हेलो एवरीवन, वेलकम टू पे केमिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल एंड हमने एक वीडियो अपलोड भी किया था जिसमें हमने क्या कहता है इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। और जो पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट है, दैट मीन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसके लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अपना अपना क्या किया था, कंट्रीब्यूशन दिया था। बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने आइडियाज शेयर किए थे। तो कुछ साइंटिस्ट के आइडियाज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, जैसे कि हमने लोथर मेयर किया था, कुक्स किया था, डोबेराइनर ट्राइड्स किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो जो लोथर मेयर थे, उन्होंने क्या किया था कि जो एलिमेंट था उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया था। ठीक है, तो लोथर मेयर के कॉन्सेप्ट को यूज करके मेंडलीव ने भी क्या किया, मेंडलीव जो थे पहले क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। तो उन्होंने फिर किया कि एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट था उसको इग्नोर किया, मतलब छोड़ दिया। फिर उन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। दैट मीन्स उन्होंने एक टेबल बनाया जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स, कुछ बॉक्सेस बनाए, उन्होंने उसमें अरेंज किया। और उसमें क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे उस समय के लिए, उसको उन्होंने अरेंज किया। जो भी सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उसको एक ग्रुप में रखा। ठीक है, तो देखते हैं हम मेंडलीव 1869 में उन्होंने क्या किया था। 1869 में उनका पूरा नाम डिमेट्री मेंडलीव था। एक सेकेंड, नाम लिखी हूँ मैं, मेंडलीव। तो डिमेट्री मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक टेबल बनाया। ठीक है, उन्होंने टेबल ऐसा कंस्ट्रक्ट किया और उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइक दिस एंड कुछ कॉलम बनाए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कुछ कॉलम बनाए उन्होंने। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और इधर 7, ऐसा कुछ 7 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। और 17 क्या किया उन्होंने ग्रुप बनाया। अभी क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। तो जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो जो सिमिलर प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में क्या किया था उन्होंने कि जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट कर रहे थे। कुछ एलिमेंट को यहाँ रखा, फिर कुछ उससे जो एटॉमिक मास जिसका ज्यादा था उसको यहाँ रखा, फिर उससे एटॉमिक मास जिसका ज्यादा था। ऐसे ही क्या किया उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। बट कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि जिसका एटॉमिक मास, जैसे सपोज कर लो यहाँ x है और ये y है, तो y का एटॉमिक मास ज्यादा था बट x के प्रॉपर्टी से वो मैच कर रहा था। इट मीन्स y को यहाँ रखा जाना चाहिए था बट ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास के बेसिस पर अगर हम देखें तो उसको यहाँ पे रखा जाना चाहिए था, बट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यहाँ रखा जाना चाहिए था। तो अभी दोनों को तो एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट था कुछ समय के लिए ड्रॉप किया और उसको अरेंज करना स्टार्ट किया केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो जो भी सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे उसको एक ही ग्रुप में रखा, ऐसा एक वर्टिकल लाइन में रखा। ठीक है, और जब उन्होंने ऐसा बनाना स्टार्ट किया, ऐसा टेबल बनाया, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज मिले उनको जो कि उस समय पे डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे जो गैलियम है, एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट है हमारा, वो समय डिस्कवर नहीं था। ठीक है, सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट है वो भी डिस्कवर नहीं था। बट उसकी उन्होंने क्या बोला कि अगर ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं और अगर फ्यूचर में ये डिस्कवर होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से। ठीक है, जैसे 2 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं, जब उन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया तो 2 एलिमेंट उनको नहीं मिले अरेंज करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अगर फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी किससे, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन से।
तो जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे उसके लिए उनका नाम रखा उन्होंने इक्का। इक्का इक्का मीन्स टू बी डिस्कवर, जो डिस्कवर होने वाले, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। दैट मीन्स जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो मैच, उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी एल्यूमिनियम से, और उसको रखा जाएगा बिलो टू एल्यूमिनियम, एंड सिलिकॉन से जिसको रखा जाएगा जस्ट बिलो टू सिलिकॉन। ठीक है, तो ये जो मैंडेलिव का ये कॉन्सेप्ट था वो बहुत बहुत यूजफुल रहा। अभी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल हम बोलते हैं, उसको डिराइव करने के लिए, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा बनाया उन्होंने एक ऐसा टेबल अरेंज किया, ऐसा टेबल बनाया जिसमें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एलिमेंट्स को क्या किया गया था, रखा गया था इन अ सुटेबल मैनर, और सारे रूल्स को फॉलो कर रहे थे, जो सारे बेसिस को फॉलो कर रहे थे जो कि मेंडलीव ने लिए थे। ठीक है, चलो, तो ये जो गैप थे जो मेंडलीव ने छोड़े थे उसको रखा, उसको बोला गया एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। तो आप याद रखोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि मेंडलीव के द्वारा छोड़े गए एलिमेंट कौन कौन से थे। आपको ऑप्शन मिलेगा एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, एक्का कार्बन, ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेंगे, तो ये दो रहेंगे, एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा था मेंडलीव का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल, और इसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल शॉर्ट में लिख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं इसको। इसको डिस्कवर किया था मोसले नाम के साइंटिस्ट ने इन 1913। हाँ, इन 1913 में उन्होंने डिस्कवर किया था। ताकि उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल अरेंज किया जिसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, या फिर उसको एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं हम लोग, और वी कैन से एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मोसले ने क्या किया, वेरी फर्स्ट, मतलब पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। पहले के जितने भी साइंटिस्ट थे, वो कुछ साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था, जैसे डोबेरेनर हो गए, ट्राइड हमने न्यूलन ऑक्टेव देखा, उन्होंने सब क्या था, एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक मास के बेसिस पे, मतलब एलिमेंट के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। बट मोस्टली पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिस पे अरेंज किया था। ठीक है, ये इनका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब भी पहले जो साइंटिस्ट थे वो क्या होता है, एलिमेंट के फ्रीक्वेंसी, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हो रहा था। मतलब आपको इतना याद रखना है कि पहले जो प्लॉट हो रहा था, ठीक है, फॉर अरेंजिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, वो किसके किसके बीच में था, म्यू, रूट म्यू एंड एटॉमिक मास के बेसिस पे। बट मोसले ने क्या किया, प्लॉट was taken between root under mu and atomic number। उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया था एलिमेंट्स का, वो किसी किसी बीच किया था, फ्रीक्वेंसी, रूट अंडर म्यू क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया था। याद रखना है आपको, ये फर्स्ट ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या फिर जो मोसले ने अरेंज किया था वो अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो उसके बाद
उसके बाद एक स्टेटमेंट है जो कि आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको समझना भी अच्छे से। मतलब यहां तक कर लो। तो इसी टॉपिक में क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या लिखा है, लिखना है हमको कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements are periodic function of their atomic number। ठीक है, इसमें आपको 2-3 पॉइंट देख लो। जैसे ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एलिमेंट। अब एक इसको अच्छे समझते पहले क्या है ये लाइन। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि एलिमेंट जो जितने भी डिस्कवर हुए थे दैट टाइम तक, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हैं अभी भी, जो इसको वही टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट हैं उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेंगे, एटॉमिक नंबर पे। पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब है कि वेरी करेगा, डिपेंड करेगा किस पे, एटॉमिक नंबर पे। अगर आप एटॉमिक नंबर चेंज कर देते हो तो एटॉमिक नंबर चेंज कर देते हो तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एलिमेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार्बन और नाइट्रोजन देखते हो, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, नाइट्रोजन का कितना है, 7 है। तो जैसे अगर फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y है वो किसका फंक्शन है, x का, मतलब y का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, x के वैल्यू पे। तो अगर हम कुछ ऐसा इक्वेशन लिखे जो मैक्सिमम आपने पढ़ा है, ठीक है, अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 0, y का वैल्यू 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 + 1, 2 आएगा वैल्यू, 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 + 2 6 आएगा वैल्यू। तो हम क्या करें, x का वैल्यू चेंज करें, उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, y का वैल्यू चेंज हो रहा है। इसी को बोलते हैं फंक्शन। दैट मींस y डिपेंड कर रहा है x पे। तो इन द सेम टर्म फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे। अगर आप एटॉमिक नंबर चेंज कर देते हो तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7। अगर हम 6 से 7 चले जाते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर को हम चेंज करते हैं 6 to 7, तो कार्बन की प्रॉपर्टीज अलग है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है। लोगों को पता है ना, फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। चलो, तो ये था मेन पॉइंट जो कि पीरियोडिक टेबल का हमारा है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसको अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठा लोगे कि जब आपसे जितने भी बात करेंगे हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बात करेंगे, एटॉमिक मास का बेस यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलो यहाँ तक कर लो आप। अब हम जानते हैं थोड़ा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये और इसको कैसे बनाया गया है। जैसे हमने क्या किया, मेंडलीव का देखा, मेंडलीव में क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, कुछ गैप्स भी उन्होंने छोड़े थे जिसको नाम दिया था इक्का, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ा, इक्का एल्यूमिनियम नाम दिया, सिलिकॉन के नीचे जो गैप छोड़ा था उसको इक्का सिलिकॉन नाम दिया। और बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उसकी प्रॉपर्टी सेम मैच हुई जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। तो अभी देखते हैं मेनली जो हमारा है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल, इसमें कैसे कैसे अरेंज किए गए थे एलिमेंट को, किस टाइप के एलिमेंट को कहाँ रखा गया था, कितने वर्टिकल कॉलम और कितने हॉरिजॉन्टल कॉलम मतलब बनाए गए थे बॉक्सेस, ठीक है। चलो 1 सेकेंड।